झारखंड के बड़े शहरों से थोड़ी दूर किसी भी गांव में चले जाइए और किसी भी नौजवान से आप बात कर लीजिए कि उनके लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। वो कहेंगे रोजगार। रोजगार कैसे मिलेगा? सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है उसके चंद बिंदु मैं बताता हूं, आप सब कुछ समझ जाएंगे कि झारखंडी हित में है ये या झारखंडियों का अहित कर रही है। सबसे पहले सरकार नीति लेकर आई कि बिना खतियान का जातीय और आवासीय प्रमाण पत्र बनेगा। फिर कहा कि बिना खतियान के जमीन की रजिस्ट्री होगी। फिर सरकार ने कहा कि नैक द्वारा जो ए और A+ का एग्जाम होता है वो जो पास करेगा वही झारखंड में प्रोफेसर बन सकता है, जबकि झारखंड में नैक A और A+ पास कराने वाले एक भी संस्थान नहीं है। उसके बाद जब टीचर की वैकेंसी की बात आई तो सरकार कहती है कि भारत का नागरिक यहां शिक्षक बन सकता है। ऐसा क्यों? जब बंगाल में बंगाली शिक्षक बन सकता है, पंजाब में पंजाबी शिक्षक बन सकता है, बिहार में बिहार का नागरिक शिक्षक बन सकता है, महाराष्ट्र में जब 75% शिक्षक के पोस्ट वहां के मराठी लोगों के लिए आरक्षित हैं, तो फिर झारखंड में भारत का नागरिक शिक्षक क्यों बन सकता है? क्या झारखंड के नागरिकों को हक नहीं है शिक्षक बनने का? और जब कोई भारत का नागरिक बन सकता है तो यह जाहिर है कि दूसरे राज्यों के लोग आएंगे यहां एग्जाम देने, उनका सिलेक्शन भी होगा। अब देखिए, ये तो हम रोजगार की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। अब जो सरकार द्वारा जो एग्जाम लेने वाले, जो रोजगार देने वाली संस्थाएं हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। JSSC का ये पूरा हंगामा जो चल रहा है वो आप देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर लीक हुए, वो मोबाइल में वायरल भी हुए हैं, इसकी कोई जांच नहीं। अब एक नया ऑडियो आया है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि दो शख्स बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि 20 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर तुम्हें एडवांस में मिल जाएगा और रात भर तुम तैयारी कर लेना और उसके बाद अगले दिन एग्जाम देना। JSSC का जो सेंटर है वो कोलकाता रहता है, झारखंड में क्यों नहीं? कोलकाता की क्या जरूरत थी? ये JSSC है, एक JPSC है। JPSC ने एग्जाम लिया लेकिन नंबर्स जो हैं, जो कट ऑफ मार्क्स है उसे वेबसाइट पे पब्लिश नहीं किया और नियुक्ति की अनुशंसा कर दी गई। कैटेगरी वाइज भी पब्लिश नहीं हुआ। ये है नीति और ये है झारखंड के हित में नीति। आप लाख नारे लगाते रहे 1932 का खतियान, भाषा के मुद्दे पर, लेकिन जो सरकार नीति बनाएगी उसी के आधार पर सब कुछ होना है ना। अब जब नीति की बात आई तो एक और बेहद महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बता रहा हूं। अभी 2 दिन पहले RBI की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट की माने तो जो 5 राज्य जिन पर सबसे ज्यादा कर्ज है उसमें झारखंड है। झारखंड के अलावा पंजाब, राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल। पिछले साल मैं 2020-21 की बात कर रहा हूं, झारखंड पे जो कर्ज चढ़ा था वो भारत में ये 7वें स्थान पर था और अब ये टॉप 5 में आ चुका है, 3रे स्थान पर है। बेरोजगारी की बात करें तो झारखंड बेरोजगारी में टॉप 3 राज्यों में शुमार है। ये नीति है, हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं। RBI की रिपोर्ट तो साफ कहती है कि आप इनकम कम बढ़ा रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं। क्या आपको झारखंड के हालात पे रोना नहीं आता? ये जो नेता है ना वो शिगुफा छोड़ते हैं। जगन्नाथ महतो ने आज कोई बयान दे दिया, एक जयराम महतो हैं वो एक आंदोलन को लेके आगे बढ़ गए, फिर कोई पार्टी का कुछ नेता बोल दिया, हम सब उलझ जाते हैं। हम नीति की बात नहीं करते, हम नेताओं के भाषण की बात करते हैं कि किसने क्या कहा है, जबकि बात होनी चाहिए नीति की। मैं एक शिक्षा से जुड़े एक बड़े अधिकारी से बात कर रहा था, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा। उनसे मैंने पूछा कि सर क्या सचमुच झारखंड में 56,000 शिक्षकों की बहाली होगी? क्योंकि शिक्षा मंत्री तो यह दावा कर रहे हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा, बहाली निकल भी जाए पर क्या किसी को नौकरी मिलेगी?
और क्या बिना कोर्ट गए हुए ये एग्ज़ाम संपन्न होगा? संपन्न होगा तो कोई कोर्ट नहीं जाएगा, इसकी गारंटी है। मैंने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा पहले शिक्षा नीति तो बना लें, या जो नियुक्ति नियमावली तो ये बना लें। जिस राज्य की नियुक्ति नियमावली ही नहीं है वहां नियुक्ति होगी कैसे? 2.5 साल बीत गए हैं वादों के भरोसे। अगले 2 साल और हैं। मैं 2 साल इसलिए कह रहा हूं कि अंतिम 6 महीने चुनाव प्रचार होंगे, इलेक्शन वगैरह होंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, होना जाना कुछ नहीं है। तो इन 2 सालों में जो वैकेंसी निकले, जो नौकरी मिले,